मुकदमा फदक और इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि उनके नाना ने फदक की जागीर उनकी वालिदा इकरामी के नाम हिबा कर दी थी और हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी आमदनी उन्हीं के पास आती थी। किस कदर ताज्जुब हुआ होगा जब एक दिन ये सदा कान में पड़ी होगी कि हुकूमत ने वो जागीर मुसलमानों का हक समझकर जब्त कर ली है। जब फदक के मुकदमे की गवाही का मरहला आया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी बतौर गवाह अपने बाप और भाई के हमरा दरबार खिलाफत में गए। क्या उस वक्त ये ख्याल ना हुआ होगा कि चाहे लाख जब्ती का हुक्म दे दिया गया है लेकिन फैसला हमारे ही मुवाफिक होगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जरूर यकीन होगा कि जिस चीज की मुद्दई मेरी माँ जैसी सिद्दीक़ा और अली जैसा ईमान मुजस्सम इसका गवाह हो, तो हुकूमत हरगिज ऐसा नहीं कर सकती कि इन सच्ची ज़बानों को झुठला दे, बल्कि वो यकीनन वाक़े की हकीकत पर नज़र रखेगी। लेकिन हैरत की इंतहा न रही कि जब हुकूमत ने इस बिना पर मुकदमा खारिज कर दिया कि गवाह काफ़ी नहीं, इसके अलावा जब ये सुना होगा कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि हम गिरोहे अंबिया न किसी के वारिस बनते हैं न किसी को अपना वारिस छोड़ते हैं, जो शय हमसे छूट जाए वो सदका है। इस पर अपनी वालिदा का ये कौल भी सुना कि तुम गलत कहते हो, मेरे बाप ने हरगिज ऐसा नहीं फरमाया और क्यों कर फरमा सकते थे, जबकि ये सराहतन कुरान के खिलाफ है। सुलेमान दाऊद के वारिस हो या जकरिया के विरसादार बने, लेकिन मैं अपने बाप के तरके की वारिस ना हूँ। तुम्हारे बाप जो कुछ छोड़ मरे उसके मालिक तुम बन जाओ और मेरे बाप जो कुछ छोड़े उसकी मालिक मैं ना बनूं। किस कदर ताज्जुब की बात है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी वालिदा ये कलाम बड़े गजबनाक लहजे में कर रही थी। आखिर दिल गिरफ्ता होकर वहां से चली आईं और जब तक जिंदा रहीं फिर कभी उस शख्स से कलाम न किया। इस वाक़े के बाद ये भी देखा कि माँ की खिदमत में कुछ लोग आए हुए हैं। जनाब सैयदा पसे पर्दा बैठी हैं और एक शख्स अपना गुनाह बयान करके बार बार माफी का तालिब हो रहा है, लेकिन जनाब सैयदा ऐसी खामोश रहीं कि एक कलिमा भी उसके जवाब में नहीं कहती और वो लोग गुस्से में भरे हुए घर से बाहर चले जाते हैं। शहादत जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम की शहादत का तफसीली हाल उनकी सवाने हयात में बयान कर चुके हैं, अब दोबारा जिक्र करने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना बयान कर देते हैं कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह भी देखा कि उनकी वालिदा इकरामी ने अपनी वफात से कुछ देर पहले उनके पिदर बुजुर्गवार को जहां और वसीयतें बहुत सी की, एक वसीयत ये भी थी कि फुला फुला मेरे जनाजे पर न आए। इससे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह अंदाज़ा किया होगा कि उनकी वालिदा को उन लोगों से किस हद तक बेजारी है कि ज़िंदगी में मिलना जुलना या कलाम करना तो कैसा, मरने के बाद अपने जनाजे पर उनका आना भी पसंद नहीं करती।